तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। What will be the velocity at the end of the 7 second from start? तो बच्चों यदि हम ये मान लीजिए बॉडी इस पाथ पर मूव कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हमको बोला 200 सेंटीमीटर वो मूव कर रही है इन फर्स्ट 2 सेकेंड, राइट। और उसके बाद बोले 220 सेंटीमीटर वो मूव कर रही है इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। 7 सेकेंड के एंड में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। अब आपको इसमें ये तो पता नहीं, कहीं बोला नहीं रेस्ट से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, सपोज u, और मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना a, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है। फर्स्ट 2 सेकेंड में यदि 200 है, यदि कांस्टेंट स्पीड होती तो इसका मतलब 200 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 100 हुआ ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए था। लेकिन 220 मतलब रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा है। ये देख के समझ में आ रहा है, पर अपन कुछ ना सोचो, अपन ये सोच लो कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन सपोज a। अब यहाँ पर यदि हमको v फाइंड करना है तो हम लोग यूज करेंगे v = u + at, और t जो रहेगा वो 7 रख देंगे 7 सेकेंड के लास्ट में। तो हमको v निकालने के लिए इसका मतलब क्या चाहिए, u और a। यदि u और a पता चल जाए तो हम v निकाल लेंगे। तो इसलिए हमको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और बच्चों कभी भी 2 अननोन हो तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको। तो एक इक्वेशन आप ए बी मोशन लेकर बना लो, फॉर ए बी मोशन। तो आप क्या बोलोगे, s = ut + ½ at²। अब s की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 200 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी u, t की वैल्यू 2, ½ एक्सेलरेशन a × 2²। ये 1 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 200 = 2 × u + a। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा, 100। तो u + a की वैल्यू कितनी मिल गई, 100। ये एक इक्वेशन बन गया। अब एक इक्वेशन और बना लीजिए। किस मोशन को लोगे, BC को लोगे कि AC को लोगे। BC को लोगे तो दिक्कत है, क्योंकि B पर कितनी वेलोसिटी है वो आपको नहीं पता, फिर आपको निकालनी पड़ेगी। AB मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो BC मोशन की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग ज़्यादा अच्छा है कि BC मोशन ना लेके पूरा AC मोशन ले लें। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, फॉर AC मोशन लेंगे तो हमको पता है पूरी AC जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी, u। पूरी जर्नी के लिए एक्सेलरेशन अपन ने a अज्यूम किया है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपना 200 + 220, और टाइम हो जाएगा 2 + 4 6 सेकेंड। तो इसमें फिर से अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, s = ut + ½ at²। टोटल डिस्टेंस AC जर्नी के लिए कितना होगा, देख रहा है आपको, 200 + 220। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, u। टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, 2 + 4 6 + ½ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a, और टाइम कितना है 6, तो 6² आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गई। कितना जाएगा बच्चों, 420 हो गया। यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लोगे तो u प्लस ये एक 6 कॉमन निकल गया तो एक 6 बचा, 6/2 कितना जाएगा, 3, तो 3 है। 6 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 70। इसका मतलब u + 3a = 70। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो u और a की वैल्यू निकल आएगी। क्या करना चाहिए हमको, u और a की वैल्यू निकालने के लिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, u + a = 100 है। इक्वेशन 2 क्या है, u + 3a = 70।
अब यदि आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, u माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 3 कितना हो जाएगा -2a, 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपन किस में यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है इसलिए। यहाँ माइनस साइन आपको अपने आप बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन, राइट। जब a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो u हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे बाय 1 u प्लस a की जगह -15 इज इक्वल टू 100, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 115, ट्रांसफर करोगे तो 15 हो जाएगा। तो अब बच्चों आपके पास में u भी है और a भी है। अब आप क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू u की जगह क्या रख दोगे 115, a की जगह क्या रख दोगे -15 और t की जगह कितना 7। 15 इंटू 7 कितना होता है 105, तो 1115 माइनस 105 मतलब आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी 115, जब बॉडी ने जर्नी करना स्टार्ट की तो 115, लेकिन 7 सेकेंड के बाद में कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि क्या वर्क कर रहा है, रिटार्डेशन ए नेगेटिव है। तो ऐसा अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो बच्चों 7 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, फिर से देखिए, बॉडी पासेस 12 मीटर्स इन द सेकेंड and 28 meters in the 4th second. Find its initial velocity and acceleration if uniform. Find also the distance traveled in the 10 second. तो जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कोई बॉडी जर्नी कर रही हो, उसने सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 12 मीटर, सेकेंड में 12 मीटर। उसके बाद बोला है 28 मीटर इन द 4th सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में 28 मीटर। तो हमको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी u, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड। तो बच्चों आप लोग याद करो, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था, उसको बोलते हैं SNth, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड में। तो उसका फॉर्मूला बताया था u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है सेकेंड में 12 मीटर, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a है जो फाइंड करना है। हमको बोला है सेकेंड में 12 मीटर, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 12 मीटर, किसमें सेकेंड में। तो u प्लस a/2 2 इंटू n की जगह 2 हो जाएगा -1, राइट। तो अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 12 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 4 - 1 3। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिला है 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a/2, राइट। फिर सेम हमको क्वेश्चन मिला पर्टिकुलर 4th सेकेंड में s फोर्थ इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 -1। लेकिन पर्टिकुलर 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 28, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, u प्लस a/2 इंटू ये हो रहा है 8 - 1 7। यहां पर भी बच्चों ऐसे ही था, ये जो अपन ने निकाला था वो क्या था सेकेंड s सेकेंड का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो u और a आ जाएगा। कभी भी 2 इक्वेशन से 2 अननोन आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको केवल क्या करना चाहिए, जैसे मुझे ये 28 बड़ा दिख रहा है और ये 12 छोटा,
तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन 2 -1, तो क्या जाएगा 28 - 12 इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। 11th में अब कितना बनेगा 28 - 12, और यहाँ पर जाएगा u प्लस 7a/2 माइनस u प्लस 3a/2। तो बच्चों 28 - 12 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो u और माइनस u कैंसिल, तो 7a/2 माइनस 3a/2, तो डेफिनेटली कितना जाएगा 2 LCM, 7a माइनस 3a 4a/2, ये 2 से कितना हो गया 2 हो गया, और 2 से ये हो जाएगा 8, तो 8 इज इक्वल टू आ गया a। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए, तो u निकल आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बाय 1 12 इज इक्वल टू u प्लस 3/2 इंटू ए बच्चों 8 आया है, 2 से कितना हो गया 4, तो इसका मतलब 12 इज इक्वल टू u प्लस 12 कैंसिल, तो u इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बॉडी जो है वो कैसे स्टार्ट कर रही, रेस्ट से, कितने एक्सेलरेशन से 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी तो वो 0 हो गई, ये दिख रहा है, फिर एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिख रहा है। एक और चीज़ पूछा, फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 10th सेकेंड, तो s 10th इज इक्वल टू क्या जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, n की जगह 10 आ जाएगा -1, तो s 10th, u की वैल्यू 0 रख दीजिए, a की वैल्यू आपने 8 निकाली तो 8 रख दीजिए, और 20 - 1 19 हो जाएगा, ये 2 से ये 4 हो जाएगा, तो s 10th इज इक्वल टू 19 इंटू 4 72 मीटर, 76 सॉरी 76 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, इफ इट कवर्स 24.5 meter in the last second of its motion, find the height of the tower। ये क्वेश्चन है, ये टावर हो गया, टावर से आप किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और फिर जब वो यहाँ से यहाँ पर आता है तो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 24.5, लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 24.5 मीटर। तो हमको इस टावर की क्या फाइंड करना, हाइट, ऐसा क्वेश्चन। मान लीजिए बच्चों पूरी जर्नी के लिए उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो है n सेकेंड, टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना है n। तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, लास्ट सेकेंड का मतलब हो गया s nth, लास्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब s n। मान लीजिए पूरे उसको जो टोटल टाइम लग रहा है 15 सेकेंड लग रहा है, 15 सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हुआ 15th सेकेंड। यदि टोटल 22 सेकेंड टाइम लगता तो लास्ट सेकेंड का 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड का मतलब सेकेंड सेकेंड, थर्ड का तो थर्ड सेकेंड, लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हो जाता है 22nd सेकेंड। तो मान लीजिए टोटल जर्नी जो है n, उसके लिए टाइम n, तो लास्ट सेकेंड का मतलब हो जाएगा s nth। उसमें हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है 24.5 मीटर। अब यदि ये ऐसा दिया हुआ है तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। लास्ट सेकेंड में हमको क्वेश्चन में बोला है 24.5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, लेकिन हमको मालूम है पूरी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था वो क्या वर्क कर रहा था g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1। अब बच्चों ये हो जाएगा 24.5, g की वैल्यू
यदि हम 10 लेंगे तो 10/2 इससे 5 आ जाएगी, और यहाँ पर 24.5 दिख रहा था, ज़्यादा बेटर है कि ये जी की वैल्यू आप 9.2 ले लीजिए, ये ऐसा जाएगा, उसे डिवाइड करने में आसानी होगी, हो जाएगा 2n-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 24.5 इंटू 2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 2n-1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा, 49 और डिवाइडेड बाय कितना है 9.8 इज इक्वल टू 2n-1। मतलब कुल मिलाकर ये जाएगा 490 अपॉन 98 इज इक्वल टू 2n-1। 49 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 10/2 का मतलब 5, तो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2n-1। 10/2 मतलब 5। अब इसको ट्रांसफर करो तो 6 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब इस स्टोन को इस टावर के टॉप से फ्लोर तक, नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। और इस 3 सेकेंड में लास्ट सेकेंड का मतलब थर्ड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सेकेंड में कुछ किया होगा, और लास्ट सेकेंड मतलब थर्ड सेकेंड में कितना किया था 24.5। लेकिन यदि हमको हाइट फाइंड करना तो ये हाइट कितने टाइम में की है, टोटल टाइम में, और टोटल टाइम हमने निकाला कितना है 3 सेकेंड। तो टोटल जर्नी के लिए, टोटल डिस्टेंस के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s इज इक्वल टू u अभी भी क्या रहेगा 0, हाफ, a की वैल्यू अपन ने 9.8 ली है और t की वैल्यू कितनी आपने निकाली 3, तो 3²। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो हाइट है उसके इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9.8, यदि ये 10 होता तो 5 हो जाता, और ये 9, तो चलिए ठीक है 4.9, 9.8, ये 4.9 हो जाएगा ना कैंसिल करके, इंटू ऑफ 9। अब बच्चों यदि ये 4.9 को अप्रॉक्सीमेटली अपन 5 ले लें तो 5 इंटू 9 कितना होता है 45, या फिर आप पूरा एग्जैक्ट करना तो इसी से कर लीजिए, 9 जा 81, तो 1 बचेगा 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 42 कितना हो जाएगा 44 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो 44.1 मीटर। समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डिसलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा to come to rest. If the total time lapse is t second, calculate the maximum velocity reach and the total distance traveled. जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके बेसिस पर समझने की कोशिश कीजिए आप। ये है पूरी जर्नी, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, और आपको क्वेश्चन में बोला कि ये जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक्सेलरेट हो रही है। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कितना है अल्फा। एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती गई है, और यहां पर जाकर मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो गई है मैक्सिमम। इसके बाद उन्होंने बोला अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इसका मतलब इसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी का ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया, रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया ना, डी एक्सेलरेट बोला ना, डी एक्सेलरेट डिसलरेट्स, इसका मतलब है कि रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ मतलब ब्रेक लगा। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन है। आगे वाली जर्नी यदि अपन ए बी के बाद बात करें, जब तक एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज,
उसके बाद जैसे ही रिटार्डेशन स्टार्ट होगा माइनस बीटा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और उसके बाद ये फाइनली यहां पर क्या आ गई, रेस्ट में। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन में ये भी बोला है टोटल टाइम लैप्स इज टी, मतलब ए से लेके पूरा सी तक के जो टाइम लगा है वो कितना है, टी। तो फिर हमको फाइंड करना है एक तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी और सेकंड हमको फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि हमको टोटल टाइम जो बोला है पूरी जर्नी के लिए वो कितना है, टी। बात समझ रहे हैं? हमको फाइंड करना है फर्स्ट ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी कार ने एक्वायर की है वो, और सेकंड हमको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस s। ये दो चीज निकालना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन है आपको अल्फा एक्सेलरेशन बोला है, बीटा रिटार्डेशन और टोटल टाइम टी। तीन चीजें पता है, ए अल्फा बीटा टी। तो जो भी आंसर आना चाहिए वो गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में आना चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन क्या हो सकता था, ये कार एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट अल्फा, अल्फा की जगह बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए कार कितने से एक्सेलरेट हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ब्रेक लगा तो रिटार्डेशन कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बीटा की वैल्यू कितनी दे देते हैं वो 7। और टोटल टाइम लैप्स मान लीजिए आपको 40 मिनट्स बोल देते हैं, तो टी की वैल्यू 40 जाती है। तो जब इन्हीं वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते तभी आंसर आता ना। इसका मतलब अभी फिलहाल जो आंसर आना चाहिए वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, गिवन क्वांटिटीज के टर्म में, अल्फा बीटा और टी के टर्म्स में, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए अभी फिलहाल आप मान लीजिए ये ए बी जर्नी जो हो रही है उसके लिए डिस्टेंस है सपोज s1 और टाइम कितना है t1, है ना, फॉर ए बी जर्नी। इसके लिए टाइम मैंने बोला t1, समझ रहे, और डिस्टेंस मैंने बोला s1। तो यदि मैं इक्वेशन बनाऊंगा, अभी फिलहाल डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। सपोज टाइम ए बी जर्नी के लिए टाइम जो है वो कितना है t1, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसके लिए बोल रहा हूं, ए बी जर्नी। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है डायग्राम में, ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और बी पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो v की जगह क्या जाएगा, v मैक्सिमम, u की जगह जाएगा 0, a की जगह अल्फा और t की जगह t1। इसका मतलब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो v मैक्सिमम अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा t1। ये t1 आ गया, है ना। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, फॉर बीसी जर्नी, बीसी मोशन। बीसी मोशन के लिए फिर से आप यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर से यूज करो। अब बीसी जर्नी में फाइनल वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको, 0। बीसी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है, v मैक्सिमम। ए बी जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो नेक्स्ट सेकंड जर्नी की क्या होगी, इनिशियल। तो u की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, v मैक्सिमम प्लस, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन है, इसलिए अपन बीटा ना लिखकर क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। और इस जर्नी में जो टाइम लग रहा है सपोज कितना, t2। तो अब ट्रांसफर करोगे तो बीटा इंटू t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, क्योंकि ये नेगेटिव को लेफ्ट साइड आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा आपसे t2, तो आप बोलोगे v मैक्सिमम अपॉन बीटा। पहले आपने t1 निकाल लिया था, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, बाद में आपने सेकंड जर्नी के लिए टाइम t2 निकाल लिया, v मैक्सिमम अपॉन बीटा। अब यदि मैं आपसे बोलूं टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो आप बोलोगे t1 प्लस t2, जिसको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, t। टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमको क्वेश्चन में t बोला था,
उसमें से फर्स्ट टाइम हमने T1 निकाल लिया, सेकंड टाइम हमने T2 निकाल लिया, दोनों टाइम को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम। अब इसमें T1 की वैल्यू रख दो V मैक्सिमम अपॉन अल्फा, T2 की वैल्यू रख दो V मैक्सिमम अपॉन बीटा इज इक्वल टू T। अब इसमें से V मैक्सिमम को कॉमन निकाल लो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू T। मतलब V मैक्सिमम इज इक्वल, यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ऑफ T। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V मैक्सिमम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आपका ये आंसर आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी, किसके फॉर्म में, गिवन क्वांटिटी के फॉर्म में। अभी इसमें सेकंड पार्ट ये आंसर है अल्फा बीटा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अभी एक और चीज पूछा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यदि ये निकालना चाहते हो तो ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है बच्चों उसको अपन बोलते हैं S1 और सेकंड जर्नी के लिए S2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। तो पहले आप AB जर्नी के लिए कैलकुलेशन करो। AB जर्नी के लिए मैं बोलूंगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या इसको भी छोड़ो, ज्यादा अच्छा आपके लिए AB जर्नी के लिए ये इक्वेशन रहेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ज्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि तुमको मालूम है AB जर्नी में फाइनल वेलोसिटी क्या है, V मैक्सिमम, इनिशियल क्या है 0, और एक्सेलरेशन अल्फा और डिस्टेंस अपन क्या मान रहे हैं S1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी V मैक्सिमम स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जाएगी 0 टू A की जगह अल्फा और डिस्टेंस क्या है S1। तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जाएंगे तो V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू ऑफ S1, यह S1 की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट अपन बात करें फॉर BC जर्नी, सेकंड जर्नी। तो आपको क्लियर दिख रहा है जो सेकंड जर्नी BC उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है V मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी 0, A की वैल्यू माइनस बीटा और डिस्टेंस अपन क्या मान रहे हैं S2। तो यहां पर ले लो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, वैल्यू रख दो। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेकंड जर्नी के लिए हम V मैक्सिमम ट्वाइस A की जगह माइनस बीटा और S की जगह S2। अब इसको उठाकर आप लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करोगे हो जाएगा ट्वाइस बीटा इंटू S2 इज इक्वल टू V मैक्सिमम स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, है ना। ये S1 की वैल्यू थी, ये S2 की। अब टोटल डिस्टेंस तो हम लोग को पता है S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू हमने निकाली तो क्या आई है V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। S2 की वैल्यू हमने निकाली है तो क्या आई है V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2, इसको अपन कॉमन निकाल सकते हैं तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब यहाँ पर S इज इक्वल टू V मैक्सिमम, V मैक्सिमम की वैल्यू देखो आपके सामने थी अल्फा बीटा T, ये आंसर में भी लिखा है अल्फा बीटा इंटू T अपॉन, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो अल्फा इंटू बीटा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, है ना। V यहाँ पे स्क्वायर भी है, V मैक्सिमम स्क्वायर, V मैक्सिमम की वैल्यू रखी और फिर स्क्वायर लगा दिया और साथ में इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ एलसीएम क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 1 इंटू बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फा, कैसा जाएगा। अब इसको सॉल्व करो S इज इक्वल टू, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे इसको न्यूमरेटर में जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, राइट, इंटू यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आपको क्लियर दिख रहा है, ये एक कैंसिल हो जाएगा,
एक अल्फा कैंसिल हो गया और एक बीटा कैंसिल हो गया। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आई है, s इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। फिर से देखो, क्वेश्चन ये था, जर्नी इस तरीके से बोला था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर वो एक्सेलरेट, तो जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती आएगी ना। किसी वक्त पर क्या हो गई है, मान लीजिए मैक्सिमम, उसके बाद ब्रेक लगा दिया आपने, तो वेलोसिटी क्या होती गई, डिक्रीज हो गई, फाइनली रेस्ट में आ गया। तो हमको जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो उसने एक्वायर की वो गेन करना और टोटल डिस्टेंस जो इस टाइम में हुआ। तो हमने ए बी जर्नी के लिए टाइम अज्यूम किया t1 और BC के लिए t2, और फिर बाद में t1 और t2 को ऐड कर दिया। तो हमने पहले ए बी के लिए t1 निकाला, BC के लिए t2 निकाला, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, और tm को क्वेश्चन में बोला था। इससे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली। सेम अपन ने इसी तरीके से टोटल डिस्टेंस निकाला s1 प्लस s2 करके। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th ये क्या क्वेश्चन, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the two balls collide? मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे टावर है, अब इस टावर में एक यहां से बॉल, एक यहां से बॉल, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड, ये बॉल ए है जिसको हमने कैसा थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड, और एक बॉल ये है बी, सेम टाइम पर हमने थ्रो किया है डाउनवर्ड, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। यहां से जो हमने थ्रो किया है वो किस स्पीड से किया है, 20 मीटर पर सेकेंड से। और सेकेंड बॉल एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर हाइट से हमने थ्रो किया है वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, मतलब इसकी स्पीड भी जो है वो सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स, ये दोनों बॉल किस पॉइंट पर जाकर क्या करेंगी, कोलाइड कर, ये भी एक ही लाइन में जा रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन। तो हमको ये पता करना है कि ये कहां पर होगा। तो मान लीजिए कोलिजन यहां हो रहा है सी पर, और इस सी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट सपोज कितनी है, h, तो हमको ये हाइट बतानी पड़ी, ग्राउंड से इतनी हाइट पर कोलिजन हो रहा है ना। हमको पूछा है उनने एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स कोलाइड। तो सपोज बच्चों, चूंकि अपन को बोला थ्रो कैसा किया, साइमल्टेनियसली, एक साथ, और मान लीजिए टी टाइम के बाद में कोलिजन हुआ, इसका मतलब टी टाइम में ये जो बॉल ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h, तो इसी टाइम में, सेम टाइम में, क्योंकि ये भी चल रही है, दोनों चले ना, टी टाइम में कोलिजन हुआ, तो इस टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने इतना किया, टोटल डिस्टेंस कितना 40, ये डिस्टेंस कितना h, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 40 माइनस h होगा। भाई ये पूरा 40 है, ये h हुआ, तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस क्या हुआ, 40 माइनस, और टी टाइम में कोलिजन हुआ है, इसका मतलब a ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h, और इसी टी टाइम में b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 माइनस h। तो अब आपके पास में जब कंडीशन बन गई तो इक्वेशन बनाओ फॉर a के लिए बनाओ आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। तो a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h, क्या बोला हमने, h, u इनिशियल स्पीड कितनी है 20, किस तरफ, अपवर्ड, और टाइम कितना लग रहा है t प्लस हाफ। a की वैल्यू आप देखो, बॉल a का मोशन किस तरफ हो रहा है, अपवर्ड,
और जी किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, मतलब मोशन के अपोजिट, इसलिए यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, -9.8 होती है। अपन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 10 रख रहे हैं, रख सकते हैं। 9.8 और 10 क्लोज है, इनटू ऑफ टी स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन मिल गया h इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। अब आप किसके लिए इक्वेशन बना लो, b के लिए, फॉर b। उसके लिए भी सेम इक्वेशन s, क्योंकि लाइन में हो ना, स्ट्रेट लाइन में तो अपन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल b इन टाइम t। तो t टाइम में, सेम टाइम में b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 माइनस h। इनिशियल स्पीड क्या है इस बॉल की, वो भी 20 है, टाइम भी सेम लग रहा है, प्लस हाफ। अब देखो इस बॉल का मोशन किस तरफ है, डाउनवर्ड, और जी भी किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन में। जब मोशन की डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन तो कैसे लोगे, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी, और जी की वैल्यू 10 और पॉजिटिव, इंटू ऑफ टी स्क्वायर। तो बच्चों अब ये जाएगा 40 माइनस एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20t, ये प्लस 5t स्क्वायर, क्योंकि आपका सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने से आपका जो h है वो निकल आएगा। वैसे बच्चों 2 इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड किए जा सकते हैं। तो हालांकि इस क्वेश्चन ने केवल पूछा था एट व्हाट पॉइंट डू, पर कभी कभी पूछा जाता है व्हेन एंड वेयर, मतलब कब कोलिजन हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो आप दोनों निकाल सकते हैं, कब का मतलब किस टाइम पर, तो टाइम ही निकल आएगा। तो आप तो क्या करो कि इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू रख दो, या फिर दोनों को ऐड कर दो तो भी हो जाएगा। चलो इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दो, एक ही बात है। तो जाएगा 40 माइनस एच की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 20t माइनस 5t स्क्वायर, ये एच की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पर क्या है, 20t प्लस 5t स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड। अब सॉल्व कर लो इसको, तो आपको क्लियर दिख रहा है 40 माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको क्लियर, ये 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये जाएगा 40 इज इक्वल टू, माइनस 20t को ट्रांसफर करोगे तो ये जाएगा 20t प्लस 20t। इसका मतलब 40 इज इक्वल टू 40t हो गया, मतलब 40 क्या हो गया, कैंसिल। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब कितनी देर में कॉलिजन होगा, 1 सेकेंड में। जब आपने थ्रो किया तो जस्ट 1 सेकेंड बाद दोनों का बॉल का क्या हो जाएगा, कॉलिजन। कितनी हाइट पर, मतलब h की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस t की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय 1 h इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 मीटर। तो लगभग ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पर कोलिजन होगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।